चैप्टर 75 कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। आशीष और आरती बहुत बुरी तरह से तान्या को ब्लेम कर रहे थे। वहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए उनके लिए टारगेट सिर्फ तान्या थी। आशीष उसे ब्लेम पे ब्लेम किए जा रहा था। उसने कहा, आज ये यहाँ अपनी घटिया ड्रेस में खुद का दिखावा इतना बुरा कर रही है। हाँ, जब ये आई थी मैं तभी समझ गया था कि ये औरत जरूर अपने गंदे इरादे लेकर यहाँ पर आई है, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी घटिया हरकत करेगी। आपने बिल्कुल सही कहा, और इस औरत को अब भी लगता है कि ये आदित्य से दोबारा शादी करके फिर से उसके परिवार का हिस्सा बन सकती है। अफसोस, आदित्य की सगाई हो चुकी है, उसे अपनी लाइफ पार्टनर चुन ली है और वो बेहद खूबसूरत मिस अनु है। सही कहा भाई साहब आपने, अनु इससे कई ज्यादा अच्छी और गुणी है। अनु वहीं भीड़ के बीच में खड़ी लोगों की बातें सुन रही थी और ये बातें सुनकर उसका दिल खुशी से नाच रहा था। तान्या को ऐसे लोगों के बीच गुनहगार के रूप में खड़ा देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, घटिया औरत, अब कहाँ गया वो तुम्हारा 2 रुपए का घमंड। हाँ, आशीष के कनेक्शंस बहुत ऊपर तक थे। वो कुछ सीधा आदमी तो नहीं था, वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम किसी तरह इन सब से बच भी गई ना, तो मान लो कि तुम बहुत खुशकिस्मत होगी। पर हाँ, इसमें तुम्हारी इज्जत तो मिट्टी में मिल ही जाएगी, और इन सब के बाद भी तो तुम्हारा आदित्य से दोबारा शादी करना जो मुश्किल है वो नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए तान्या अपनी किस्मत से समझौता कर लो कि तुम हमेशा एक 3rd क्लास इंसान रहोगी और मैं तुमसे बेटर ही रहूंगी। ये सब सोचकर अनु बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और पुलिस को देखकर तो मानो उसका एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उस दिन आदित्य ओबेरॉय के बेटे की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए नॉर्मल होटल सिक्योरिटी के अलावा वहां पर पुलिस भी आई हुई थी। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए वो सभी वहां पर मौजूद थे। इसीलिए जब आशीष ने पुलिस बुलाई तो सिक्योरिटी के लिए आए कुछ पुलिस वाले उसी वक्त वहां पहुंच गए। उनको पार्टी हॉल तक पहुंचने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। जो पुलिस वाले सबसे पहले वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा, क्या हुआ, पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस को देखकर आरती दर्द से चिल्लाने लगी, जान, मेरा पेट। तभी आशीष तान्या की तरफ गुस्से से देखता हुआ कहता है, मैंने बुलाया है पुलिस को। ये औरत मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं कहता हूं कि आप इसे अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर लो। मैं चाहता हूं कि पुलिस इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। पुलिस वालों ने तान्या की तरफ देखा और उससे पूछा, मैडम, क्या मिस्टर आशीष सच कह रहे हैं? क्या यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ है? तान्या ने पुलिस वालों को देखा और बहुत शांति से उनके सवाल का जवाब दिया। अगर इनकी वाइफ सच में दर्द में है तो उन्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, पुलिस को नहीं। तभी आशीष ने उसे धमकी देते हुए कहा, मेरे आदमियों ने एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दिया है। तान्या, अच्छा होगा कि तुम ये नाटक बंद करो और प्रार्थना करो कि मेरी बीवी और बच्चे को कुछ ना हो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आशीष की आंखों में गुस्सा पुलिस वालों को कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर करने के लिए काफी था। ये सब जो ड्रामा चल रहा था उसमें आशीष एक अच्छा रोल प्ले कर रहा था। उसके गुस्से से तान्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे आशीष की धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आशीष, अगर ये पूरा नाटक तुम्हारी बीवी ने मुझे फंसाने के लिए किया होगा ना, तो देख लेना तुम इन सब का भुगतान करोगे, और कैसे करोगे वो तुम जानते नहीं हो। तभी कांपते हुए होठों से आरती ने कहा, दीदी, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने की? तुम कहना क्या चाहती हो? वो नाटक कर रही है। आशीष गुस्से से उस पर चिल्ला रहा था। तभी उसने पुलिस वालों से कहा, आप यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हैं? तमाशा देखने आए हैं?
मैंने कहा ना, इसी वक्त अरेस्ट कर लीजिए इसे। और अगर आपको यहाँ जो कुछ भी हुआ उस पर थोड़ा सा भी शक है तो हम सिक्योरिटी कैमरा चेक कर सकते हैं। कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। सच में सिक्योरिटी कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि कैमरा सिर्फ वीडियो दिखाएगा, आवाज नहीं। और उस वीडियो से यही लगेगा कि जब आरती उससे गले मिलने आई तो तान्या ने उसे धक्का दे दिया। तान्या ने खुद को एक ऐसे हालातों में पाया जहां वो खुद को किसी भी तरह से सही साबित नहीं कर सकती थी। आशीष को इस डर से कि वो उनका करियर बना सकते थे और बिगाड़ भी सकते थे। पुलिस वालों ने आशीष के डर के मारे तान्या से कहा, मैडम आप हमारे साथ सीधी सीधी चलेंगी या हम दूसरा तरीका अपनाएं। तभी तान्या ने उनका जवाब देते हुए कहा, और आपको वो दूसरा तरीका अपनाने का तरीका क्या होगा? वो सीधे सीधे पुलिस वालों को धमकी दे रही थी। तभी वहां खड़ा मेन पुलिस ऑफिसर ने अपने उस जूनियर पुलिस वालों को आदेश देते हुए कहा, गिरफ्तार कर लो इस औरत को।